हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। हमारे चैनल पर इससे पहले आप देख चुके थे कि आधार सुपरवाइजर एग्जाम देने के लिए एनएससीआईटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अब इस वीडियो में देखेंगे कि एनएससीआईटी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो रजिस्ट्रार के पास ऑथराइजेशन अप्रूवल के लिए चला जाता है और जब अप्रूव होकर आ जाता है उसके बाद का प्रोसेस क्या है, देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे NSCIT टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पहले नंबर में जो लिंक शो होगा uidi.nhcitexams.com का, यहाँ वेलकम टू लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो यूजर आईडी मिला है वह यूजर आईडी फिल करेंगे और आप जो अपने हिसाब से पासवर्ड रखे हैं वो पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लेंगे। साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। और यूजर आईडी भी नहीं पता है तो यहाँ इस पे क्लिक करके यहाँ डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर फिल करके सबमिट करेंगे तो रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका यूजर आईडी शो होने लगेगा। यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप एनएससीआईटी में अपने लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। अब जब आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रार द्वारा ऑथोराइज कर लिया जाता है यानी कि एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस में अप्रूव्ड शो हो रहा है, यानी पेंडिंग डेज भी हट गया है और यहाँ पे रजिस्ट्रार कब एक्शन लिया है, किस डेट और टाइम में, वो डेट और टाइम यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे देखिए कि हम पेमेंट कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे अप्रूव्ड शो हो रहा है। पेमेंट ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ पे एक्शन में पेमेंट करने के लिए आएगा। यहाँ से एक्शन पे यहाँ लिंक खुल के आएगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन खुल के आएगा। 450 के समथिंग में पेमेंट कटेगा। जब पेमेंट सक्सेस हो जाता है उसके बाद बुकिंग का प्रोसेस, जो स्लॉट बुक होता है उसका प्रोसेस बुक करने के लिए आएगा, स्लॉट बुक करने के लिए आएगा। स्लॉट बुक करेंगे, जहाँ का भी आप स्लॉट लेना चाहते हैं आप अपने नियर बाय में अपना स्लॉट देखकर स्लॉट ले लेंगे। जब स्लॉट भी कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ एक्शन में डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ इस पे क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से 2 पेज के पीडीएफ में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पाते हैं कि UIDI टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, यहाँ पे आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार का लास्ट 4 डिजिट, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज आप सेलेक्ट किए थे, जो सेकंड लैंग्वेज रहने वाला है एग्जाम में, वो लैंग्वेज यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे डेट एंड टाइम दिया रहेगा कि यहाँ जो आप जिस भी डेट में आप स्लॉट बुक किए हैं वो तो डेट है ही, साथ ही यहाँ पे एडमिट कार्ड में टाइम दिया रहता है, क्योंकि टाइम सेलेक्ट करने के लिए तो आता नहीं है तो टाइम यहाँ पे दे दिया जाता है एडमिट कार्ड में कि किस टाइम में आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे मॉड्यूल दिया गया है, अब जो अपने हिसाब से सेलेक्ट किए थे आधार इनरोलमेंट ऑपरेटर या सुपरवाइजर, वो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे टेस्ट सेंटर का नेम दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पे टेस्ट सेंटर का फुल एड्रेस जो है वो यहाँ पे दिया रहेगा। यहाँ इसी पेज के नीचे में यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर में आप अपना सिग्नेचर कर लेंगे और यहाँ इन्विजिलेटर सिग्नेचर, जो निरीक्षण करता होगा जब सेंटर पे पहुंचेंगे तो वहां उसके द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एग्जाम में अपियर होने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पहले नंबर में बताया गया कि कैंडिडेट मस्ट कैरी लेटेस्ट कॉपी ऑफ ई आधार डाउनलोडेड, यानी कि आपका जो ओरिजिनल वैलिड आधार होगा उसको डाउनलोड कर लेंगे। वो 30 दिन के अंदर का ही होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि 30 डेज ऑफ द एग्जाम डेट, यानी कि एग्जाम डेट से 30 दिन के बीच का ही होना चाहिए, अंदर का ही होना चाहिए। उसके बाद वाला आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप अपना ई आधार डाउनलोड कर लेंगे और उसे प्रिंट आउट लेके साथ ही इस एडमिट कार्ड को लेकर पहुंचेंगे, तभी आपको एग्जाम में इंटर लिया जाएगा। यहाँ पे और भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नीचे में यहाँ देखिए कि ऑथराइजेशन लेटर का रिक्वायर्ड भी किया गया है, बट यह मैंडेटरी नहीं है, आपको कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं लगने वाला है। आप केवल अपना एडमिट कार्ड और आपका जो ई आधार डाउनलोडेड कॉपी है जो 30 दिनों के अंदर का ही होना चाहिए, वह लेकर अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपको इंटर ले लिया जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो एग्जाम का जो फॉर्मेट होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद 2 या 4 ऑप्शन होगा, उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन सही होगा तो आप उसमें टिक लगाएंगे। आपको एक कंप्यूटर और एक माउस के साथ कीबोर्ड दिया जाता है, उस माउस से आपको 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन में से किसी एक पे जो सही होगा उस पे टिक लगानी है। एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन होगा वो 100 या 110 क्वेश्चन होगा और एग्जाम में जो टोटल मार्क रहेगा वो 100 मार्क का रहेगा। ड्यूरेशन यानी कि टाइम जो दिया गया है वो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा। और मार्किंग जो होगा, यहाँ पे देखिए कि अगर एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा और इनकरेक्ट अगर क्वेश्चन अगर गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे देखिए कि 0 मार्किंग दिया जाएगा। यानी कि आप अगर गलत भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, वह आपको फॉल्स ही माना जाएगा, बट अगर सही करते हैं तो 1 मार्क दिया जाएगा। यहाँ पे पासिंग स्कोर जो है वह 65% पे है। अगर आप 65 मार्क लाते हैं 100 में से, अगर 65 को क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप एग्जाम पास कर लेते हैं। और जब आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो तुरंत वहाँ के एग्जामिनर द्वारा साइन मोहर लगाकर आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है
अब आप उस सर्टिफिकेट का उपयोग आधार सेंटर लेने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम पास करने के बाद अब आप अपना खुद से आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए NSCIT के वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ लॉगिन में यहाँ आप अपना यूजर आईडी डालेंगे, जो पासवर्ड रखे हैं वो पासवर्ड डालेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपने लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए कि एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे नो एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉर्ड्स फाउंड शो हो रहा है, यानी कि आप एग्जाम पास कर चुके हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में नो ही शो होगा। यहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ ऊपर में जो ऑप्शन दिया गया है सर्टिफिकेट का, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि कुछ इस प्रकार से सर्टिफिकेट डेट कब इशू हुआ है, यानी कि कब आप एग्जाम पास किए हैं वह डेट यहाँ पे शो होगा, यानी कि सर्टिफिकेट जब भी इशू हुआ है। और यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट में यहाँ देखिए कि आपके सर्टिफिकेट का नंबर शो होने लगेगा। यहाँ इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पाते हैं कि आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका नेम शो होगा, यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट का जो नंबर है वह शो होने लगेगा, किस लैंग्वेज में एग्जाम दिए हैं वो शो होगा। और यहाँ पे देखिए कि यह सर्टिफिकेट कुछ डिफरेंट है, वहाँ जो सेंटर पे सर्टिफिकेट मिलेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। यहाँ पे देखिए कि सेंटर के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगी, यहाँ पे आपका नेम, और यहाँ पे दिया गया है ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइजर। यहाँ एग्जाम हेल्ड ऑन, जो आप एग्जाम दिए होंगे जिस भी डेट में यह सर्टिफिकेट इशू हुआ है वह डेट यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दिया जाएगा और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो सेलेक्ट किए हैं आपका जो है वो यहाँ पे शो होगा, और सेकेंड लैंग्वेज जो आप एग्जाम के लिए चूज किए थे वो लैंग्वेज यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके साथ ही यहाँ पे सर्टिफिकेट पे कहीं पे भी उसका एग्जामिनर का यहाँ साइन और मोहर रहेगा। लेकिन खुद से जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं वह उससे कुछ डिफरेंट रहेगा, बट यह सर्टिफिकेट का ही डिमांड हर जगह होता है। जब भी आप आधार सेंटर लेने के लिए जाएंगे तो इस सर्टिफिकेट यानी कि डाउनलोड करके ही सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यहाँ पे देखिए कि इस सर्टिफिकेट में यहाँ पे आपका नेम शो होगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट किए थे वो लैंग्वेज। और इस सर्टिफिकेट में यहाँ पे देखिए कि इशू डेट भी रहता है, यहाँ पे जो जब भी सर्टिफिकेट इशू हुआ है वह डेट दिया गया है, और यहाँ सर्टिफिकेट एक्सपायर कब होगा यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी होता है इस सर्टिफिकेट का। आधार सुपरवाइजर का जो आप एग्जाम देते हैं उसका एक्सपायरी डेट भी होता है, तो यहाँ पे देखिए कि एक्सपायरी डेट दिया गया है। इस डेट तक आपका यह जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर से एग्जाम देना होगा। अगर आपको आधार सेंटर मिल भी जाता है और यह सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, इससे पहले ही आपको एग्जाम देना होगा। यहाँ पे देखिए कि AE कोड और AE नेम आप जो सेलेक्ट किए थे वह यहाँ पे एनरोलमेंट एजेंसी कोड और एनरोलमेंट एजेंसी नेम भी शो हो रहा है। यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो शो हो रहा है। यहाँ पे स्कैनर, इसको स्कैन करके आप इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आधार कार्ड का जो फोटो रहेगा वह शो होगा। कुछ इस प्रकार से आप जो खुद से NSCIT की वेबसाइट से आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं वह रहने वाला है। अब आप इस सर्टिफिकेट का उपयोग कहीं भी किसी भी आधार सेंटर को लेने के लिए कर सकते हैं। और दोस्तों, आधार सुपरवाइजर एग्जाम देने के लिए फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें उसका वीडियो पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, और उस वीडियो का लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखें कि आधार सुपरवाइजर का एग्जाम देने के लिए NSCIT में रजिस्ट्रेशन के बाद जो ऑथराइजेशन रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल के लिए जाता है, वह अप्रूव होने के बाद का प्रोसेस क्या है, सर्टिफिकेट को डाउनलोड कैसे करें, एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इसे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।